एक बात और मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि भाई जो जुल्म है वो हमारे ऊपर ऊपरला दर्जा का जुल्म हुआ है, इससे आगे जुल्म नहीं है। और दूसरी बात इसके साथ ये भी है कि भाई जोर, लाठियां का जोर, सरकार का जोर, ये जबरदस्ती जो घटना घटी है, लाठी के बल पर, ताकत के बल पर सरकार बदलने जा रही है। हमारे सामने ये सवाल है, ये जुल्म तो हमारी बेटी ने सह लिया, पर इसका बदला लेंगे, जोर नहीं होने देंगे समाज के ऊपर, ये बेटी के साथ जोर नहीं होने देंगे। ये बड़ा सवाल है, ये आपने साफ जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हाँ भाई कह रहा है ये, हम नारे ज्यादातर सामाजिक संगठनों में काम करने वाले भाई ये नारा लगाते हैं कि भाई हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज इस आंदोलन की मांग भी यही है, ये आंदोलन आपसे यही बात कह रहे हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है भाई, आने का प्रशासन, भिवानी जिले का प्रशासन में केवल इतनी ताकत नहीं थी कि एक मेडिकल ऑफिसर ने जो फैसला कर दिया, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कर दी, वह रोहतक पीजीआई में जाके बदली गई। वहां भी डॉक्टर है, वो डिग्रीधारी डॉक्टर है। इसके मायने साफ साफ है कि कोई बहुत बड़ा ताकतवर आदमी, सरकार का महंगा आदमी, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे भाई मुख्यमंत्री हो, उसके इशारे के बिना ये काम नहीं हो सकता। इसलिए हम सरकार को बरी नहीं करते, सरकार इसमें जिम्मेवार है। और हरियाणा की सरकार की ये जिम्मेवारी है कि ये जनता जो न्याय मांग रही है उसको न्याय दे दे, भाई बेटी को न्याय दे दे, नहीं तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आर पार की लड़ाई भी हम भी करने के लिए आए हैं। सरकार को ये भी चेतावनी है हमारी। साथ के साथ हम यहाँ के अधिकारियों को भी ये कहना चाहते हैं, चाहे आने का डीसी हो, चाहे एसपी हो, वो कान खोल के सुनना भाई। जिस दिन हमने इस ओहदे की शपथ ली थी, डीसी साहब, जिस दिन ये मानना था कि तुम आईएएस अफसर हो गया और तुमने शपथ ली थी, उस दिन ये कहा था कि मैं भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के बायलॉज के अनुसार जनता के हित में काम करूंगा। और तो उसमें फेल है। यहाँ के डीसी को हम फेल की उपाधि देते हैं क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं होता। साथ साथ ही यहाँ का एसपी, जो पहले एसपी था उसको बदल दिया। सारे जितने जिम्मेवार पुलिस के लोग थे उनको बदल दिया। जिनकी जवाबदेही बनती थी नए ला दिए। जो कर आज हमारा इधर न पाए, पूरी घटना तो ये गांव वाले बताएंगे। पहले ने सारा ने इस बात की जानकारी थी कि क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ हमने चोरी करी है, कहाँ कहाँ हमने तथ्यों को छुपाया है। वह तो सारे बदल दिए और नया ला दिया। नया जो एसपी लाया है उसका जो ऊपर नहीं बतावा है भाई, खुद बलात्कार का केस चल रहा है, वो तो खुद मुजरम है। ये 4 महीने पहले उसके ऊपर ये हुआ है जो, चलो जो भी है, 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो तो भाई खुद अपराधी है। और सरकार ने तो इसे तो आदमी चाहिए थे। सरकार ने आदमी कौन चाहिए था? यहाँ सारे मुकदमे की सारी तफ्सीस की, सारी तहकीकात की जो बदल दे वो अधिकारी चाहिए था। उसकी लेके आगे आने का नया एसपी, उसकी मूर्त, उसका नमूना देख लो। एक वानगी और देख लो, जो प्रधान जी ने भी बताया था, वह वानगी है पीजीआई
रोहतक में जो डॉक्टर हमारी बेटी का पोस्टमार्टम करने वाली रिपोर्ट का अगवा है, और इस बात की यह रिपोर्ट बदल की ने उसका बदला में मोल भाव करके पीजीआई का सबसे बड़ा अफसर बनना चाहता है, क्योंकि उसका नाम एक उसका एक का और का चल रहा है। वाइस चांसलर बनना चाहता है वहां का। ये जो दो बातें हैं, हमारी बेटी के ऊपर जुल्म करके, जुल्म की जो तारीख थी उसको बदल के, और वो ओहदा चढ़ता है बड़ा ओहदा, भगवान वाला ओहदा भी ले लेगा तो भी तेरी माफी नहीं है, भगवान के दरबार में जाना होगा। डॉक्टर भाई कितना ही बड़ा हो, हमारी नजर में तुम भी फैल है और डॉक्टरी के दर्जे के लायक आदमी नहीं है। इसलिए हम अपने संगठन की तरफ से, भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से, आप सभी साथियों की तरफ से, हमारे इलाके की तरफ से, सतरोड़ खाप से आते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और इस न्याय की लड़ाई में जब तक जीत नहीं होगी आपके साथ न्यूए दिन रात लागे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।